नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। चंद्रबाबू नायडू ने नरेंद्र मोदी का गांधी जी से किया तकाबुल, गुजरात की तरक्की और साबिका एनडीए हुकूमत की सितारिश। चंद्रबाबू नायडू की 2 अक्टूबर के दिन नाथूराम गोडसे के जानशीन नरेंद्र मोदी से मुलाकात, अफसोसनाक पी सुधाकर रेड्डी का रिमार्क। चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी ने हैदराबाद मेट्रो रेल के मॉडल कोच का किया इफ्तिताह, जुमेरात से अवाम कर सकेंगे मुशाहिदा। और रियासती वजीर माणिक्य वरप्रसाद ने चीफ मिनिस्टर के हाईकमान के खिलाफ बागियाना तेवर पर किया शदीद एतराज। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। सदर तेलुगु देशम और साबिक चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू ने गुजरात के चीफ मिनिस्टर और बीजेपी के वज़ारत-ए-इज़्मा के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी का तकाबुल बाबा कौम गांधी जी से किया है। दिल्ली में नौजवानों के एक प्रोग्राम में नरेंद्र मोदी के हमरा शिरकत करते हुए उन्होंने ये बात कही। चंद्रबाबू नायडू ने गुजरात की तरक्की का भी जिक्र किया और दावा किया कि 2004 से पहले हैदराबाद की तरक्की का हवाला दिया जाता था। 2004 के बाद गुजरात की बात कही जा रही है। सदर तेलुगु देशम ने अटल बिहारी वाजपेयी हुकूमत की भी सितारिश की। चंद्रबाबू नायडू ने अपनी तकरीर के दौरान कई ऐसे इशारे दिए हैं जिससे इस बात को तक़वियत मिली है कि तेलुगु देशम दोबारा एनडीए का हिस्सा बन जाएगी। नायडू को इस बात की पूरी उम्मीद है कि हिंदुस्तान जल्द सुपर पावर बनने के करीब है। उन्होंने ये भी कहा कि 2004 के बाद से लोग गुजरात की बात कर रहे हैं और जो हैदराबाद के बारे में उस वक्त लोगों का ख्याल था वो अब गुजरात पर मरकूज हो गया है। इससे पहले दिल्ली पहुंचने पर भी सदर तेलुगु देशम ने कहा कि मुल्क में जब गैर कांग्रेसी हुकूमतें मरकज में बरसरे इख्तिदार आई थी उसमें तेलुगु देशम का अहम रोल रहा था। एनडीए से मुफाहमत के सवाल पर सदर तेलुगु देशम ने कहा कि तेलुगु देशम हमेशा मुल्क के बेहतर मफाद में फैसला लेगी। नाथूराम गोडसे का ताल्लुक आरएसएस से था और नरेंद्र मोदी उनके जानशीन हैं। मीडिया से बात करते हुए रुकन कौंसल पी सुधाकर रेड्डी ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि एनटीआर की पीठ में खंजर घोंपने वाले भी चंद्रबाबू नायडू ही थे और गोडसे के जानशीन के साथ अब वो एक स्टेज पर बैठ चुके हैं। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी वजीर आजम बनने का ख्वाब देख रहे हैं जबकि वो कई बार सीबीआई पर बेबुनियाद इल्जामात लगा चुके हैं और चंद्रबाबू नायडू से उनकी मुलाकात 2 अजीब व गरीब शख्सियतों की मिलन है। पी सुधाकर रेड्डी ने कहा कि वाईएसआरसीपी 19 अक्टूबर को मुत्तहदा रियासत की हिमायत में रैली निकालते हुए तेलंगाना की तश्कील को रोकने की कोशिश कर रही है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि जगन मोहन रेड्डी रियासत में सदर राज के निफाज की राह हमवार करने की भी कोशिश कर रहे हैं। పాపం ప్రధానమంత్రి కావాలని కలలుగంటున్నటువంటి నరేంద్ర మోడీ గారు పశ్చాత్తాపం లేకుండా ఈరోజు చేస్తున్నటువంటి కార్యక్రమం ఏదేమైనా తగుదనమ్మా అని చెప్పి ఆ పార్టీకి సంబంధించినటువంటి వారు అనేక రకాల ట్రాక్ రికార్డు ఉండి అమిత్ షా లాంటోడు వారి క్యాబినెట్లో హోంమంత్రి చేసి తడీపారై 2.5 సంవత్సరాలు గుజరాత్ రాష్ట్రం। वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी ने नेकलेस रोड पर हैदराबाद मेट्रो रेल मॉडल कोच का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मॉडल कोच को जुमेरात से अवाम के मुशाहिदे के लिए रखा जाएगा। मॉडल कोच की इफ्तिताही तकरीब में रियासती वज़रा वी कृष्णा रेड्डी, डी नागेंदर और मुकेश गौड़ के अलावा मेट्रो रेल के एमडी एनवीएस रेड्डी भी मौजूद थे। इस मॉडल कोच को हायुंडाई रोटेम कंसोर्टियम ने तैयार किया है। इस मौके पर अपने खिताब में वज़ीर आला ने कहा कि हैदराबाद मेट्रो रेल प्रोजेक्ट ब्रांड हैदराबाद में एक और इजाफा करेगा। उन्होंने मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के जारी कामों की पेशरफ पर भी मसरत का इजहार किया। वज़ीर आला ने कहा कि इस प्रोजेक्ट की तकमील से शहर में ट्रैफिक के मसले की काफ़ी हद तक यकसोई हो जाएगी। India's 4th largest city and the 6th most populous in the country, Hyderabad.
of opportunities, coalition from many industries. It caters to the transport needs of 8 million people. रियासती वजीर डी मानिक्या वरप्रसाद ने कहा है कि पार्टी आलाकमान के खिलाफ वजीर आला का मौक़िफ़ इख्तियार करना मुनासिब नहीं है। उन्होंने कहा कि आलाकमान के फैसले की जो तायद नहीं करता वो कांग्रेसी नहीं है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि 1972 में रियासत की तकसीम हो जानी चाहिए थी। डी मानिक्या वरप्रसाद ने कहा कि तेलंगाना तहरीक का एहतराम करना चाहिए क्योंकि ये एक अवामी ख्वाहिश है। नई सियासी जमात के क़याम से मुताल्लिक़ खबरों को मुस्तरद करते हुए उन्होंने इसे झूठा प्रोपेगेंडा करार दिया। रियासती वजीर ने कहा कि मुत्तहदा आंध्रा के हक़ में सिर्फ चंद कांग्रेसी कायदीन हैं। वज़ीर आला के मौक़िफ़ को तनकीद का निशाना बनाते हुए मानिक्या वरप्रसाद ने कहा कि DL रविंदर रेड्डी और शंकर राव को महज वज़ीर आला ने उन पर तनकीदें करने की वजह से काबीना से बरतरफ कर दिया था। अब आलाकमान के खिलाफ वो खुलकर सामने आए हैं तो अब उनके साथ क्या करना चाहिए। उन्होंने कहा कि तमाम सियासी जमातों से मुशावरत और मौक़िफ़ जानने के बाद ही मरकज़ ने ये फैसला लिया है। बाबा ख़ौम महात्मा गांधी को उनके यौम पैदाइश पर खैरात पेश किया गया। शहर में मुख्तलिफ मकामात पर गांधी जी के मुजस्सिमों पर फूल चढ़ाए गए। रियासती गवर्नर ESL नरसिम्हन और वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी के अलावा काबीनी वज़रा और दीगर क़ायदीन ने गांधी जयंती तक़ारीब में हिस्सा लिया। रियासती असम्बली के अहाते में वाक़े महात्मा गांधी के मुजस्सिमे पर वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी ने सबसे पहले पहुंचकर फूल निछावर किए। इस मौके पर स्पीकर असम्बली एन मनोहर, डिप्टी स्पीकर भट्टी विक्रमार्का के अलावा काबीनी वज़रा और गवर्नमेंट विप्स मौजूद थे। बापू घाट पर भी महात्मा गांधी के मुजस्सिमे पर रियासती गवर्नर ESL नरसिम्हन और वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी के अलावा दीगर कायदीन ने फूल निछावर किए। बापू घाट के पास उस वक्त हालात कुछ देर के लिए कशीदा हो गए जब TRS कारकुनों ने वज़ीर आला के काफिले को रोकने की कोशिश की। TRS कारकुन अलहदा तेलंगाना की हिमायत और वज़ीर आला की मुखालिफत में नारे लगा रहे थे। बाद में पुलिस ने एहतजाजी TRS कारकुनों को गिरफ्तार करते हुए पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। कांग्रेस पार्टी के हेडक्वार्टर गांधी भवन में मुनक्किदा तकरीब में नायब वज़ीर आला दामोदर राज नरसिम्हा ने दीगर पार्टी कायदीन और कारकुनों के हमरा गांधी जी को खराट पेश किया। वज़ीर आला ने इस प्रोग्राम में शिरकत नहीं की। तेलुगु देशम पार्टी के दफ्तर में भी महात्मा गांधी के यौम पैदाइश के मौके पर खराट पेश किया गया और उनकी तस्वीर पर फूल चढ़ाए गए। YSRCP के दफ्तर में जगन मोहन रेड्डी ने महात्मा गांधी की तस्वीर पर फूल चढ़ाए। इस मौके पर पार्टी कायदीन और कारकुनों की कसीर तादाद मौजूद थी। रुकन असम्बली भिक्षापति यादव ने चंदानगर चौराहे के पास महात्मा गांधी के मुजस्सिमे पर फूल चढ़ाए। चेरलापल्ली जेल में गांधी जयंती तकरीब मुनक्किद हुई जिसमें मुजाहिदे आज़ादी B वेंकट रामाराव और कमिश्नर महकमे तालीम वानी मोहन ने शिरकत करते हुए गांधी जी को खराट पेश किया। TRS रुकन असम्बली KTR ने कहा है कि अदम तशद्दुद के जरिए तेलंगाना हासिल किया जाएगा। गांधी जयंती के मौके पर तेलंगाना भवन में मुनक्किदा तकरीब से खिताब करते हुए KTR ने कहा कि अगर जारी माह के आखिर तक असम्बली में तेलंगाना बिल पेश नहीं किया गया तो सूरत हाल बिगड़ सकती है। KTR ने कहा कि सीमांध्रा के कायदीन नोटों के कट्टे लेकर तेलंगाना को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने इल्जाम लगाया कि बाज़ कायदीन हैदराबाद में जलसा मुनक्किद करते हुए इश्तियाल फैलाने की भी कोशिश कर रहे हैं। महात्मा गांधी का कत्ल गोडसे ने किया था, लेकिन आज बार बार गांधी को कत्ल किया जा रहा है। मीडिया से बात करते हुए तेलुगु देशम के रुकन कौंसल एन राजकुमारी ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि कई बार गांधी के उसूलों का जिक्र किया जाता है, लेकिन आज उनके उसूलों को तर्क कर दिया गया है और उनके बताए हुए रास्ते पर चलने से भी गुरेज किया जा रहा है। रियासत की तकसीम के मामले पर पार्टी के मौक़िफ़ की मदाफ़ियत करते हुए राजकुमारी ने कहा कि चंद्रबाबू नायडू का मौक़िफ़ बिल्कुल सही है और रियासत की मौजूदा सूरत हाल के लिए तेलुगु देशम नहीं बल्कि कांग्रेस जिम्मेदार है।
तेलुगु देशम लीडर सोमिरेड्डी चंद्रमोहन रेड्डी ने कहा है कि अब तक सोनिया गांधी के हाथों की कठपुतली रहे वजीर आजम डॉक्टर मनमोहन सिंह अब राहुल गांधी के हाथों की कठपुतली बन गए हैं। मीडिया से बात करते हुए सोमिरेड्डी चंद्रमोहन रेड्डी ने सवाल किया कि वजीर आजम ने यह कहा था कि कोर कमेटी में मुबाहिस के बाद ही ऑर्डिनेंस के मसले पर फैसला लिया गया था, तो क्या सोनिया गांधी इस फैसले से पहले से वाकिफ नहीं थी। बीजेपी के सीनियर लीडर CH विद्यासागर राव ने कहा है कि रियासत के इंजमाम से मुताल्लिक झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि नेहरू तेलंगाना और आंध्रा के इंजमाम के लिए तैयार नहीं थे, इस सिलसिले में भी झूठा प्रोपेगेंडा किया जाता रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि 1956 में आंध्रा और तेलंगाना के इंजमाम के दौरान असेंबली में करारदाद पेश करने की बात भी बिल्कुल बेबुनियाद है। अगर किसी के पास इस सिलसिले में सबूत है तो उसे पेश किया जाए। विद्यासागर राव ने कहा कि सीमांध्रा के अवाम को इश्तियाल दिलाने के लिए इस तरह की बातें की जा रही हैं। बीजेपी लीडर ने यह भी कहा कि अब तक कोई भी कमेटी ने तेलंगाना के खिलाफ रिपोर्ट नहीं दी है। सीमांध्रा मुलाजिमीन के मौक़िफ़ को तनकीद का निशाना बनाते हुए विद्यासागर राव ने कहा कि मुलाजिमीन सिर्फ अपने मफाद की बात कर रहे हैं, जबकि तेलंगाना में रहने वाले सीमांध्रा के दीगर अवाम के बारे में वो कुछ भी कहने से गुरेज कर रहे हैं। कांग्रेस के रुकन कौंसल पद्मा राजू ने वजीर आला और सीमांध्रा कायदीन के दरमियान इख्तलाफात की खबरों को मुस्तरद कर दिया है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि जुमेरात को 11 बजे सुबह मिनिस्टर क्वार्टर्स में इजलास मुनक्किद होगा, जिसमें सीमा आंध्रा के कायदीन शिरकत करेंगे। उन्होंने कहा कि तमाम सीमा आंध्रा कायदीन का एक ही मौक़िफ़ है कि अंतोनी कमेटी को हैदराबाद लाया जाए और इसकी जिम्मेदारी सदर PCC और चिरंजीवी को दी गई है। वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी ने भी इस मामले पर रजामंदी का इजहार किया है। पद्मा राजू ने वाज़ेह किया कि बाज़ मसरूफियत की वजह से सीमांध्रा कायदीन के इजलास में वज़ीर आला शिरकत नहीं कर पाए, जिसका मतलब ये नहीं लेना चाहिए कि किसी भी तरह के इख्तलाफात पाए जाते हैं। गवर्नमेंट व्हिप जग्गा रेड्डी ने अपोजिशन जमातों की जानिब से कांग्रेस को निशाना बनाए जाने की मजम्मत की है। मीडिया से बात करते हुए जग्गा रेड्डी ने कहा कि पहले तेलंगाना के हक में बात करना, फिर यू टर्न लेना, सियासी जमातों का ये मौका बात से अफसोस है। उनका कहना था कि अब इस तरह की हरकतों को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि रियासत को इससे काफ़ी नुकसान हो चुका है। जग्गा रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस किसी से खौफजदा होने वाली नहीं है और ना ही कांग्रेस से टक्कर लेने की किसी में हिम्मत है। जग्गा रेड्डी ने YSRCP के हैदराबाद में जलसे के ऐलान को भी नामुनासिब करार दिया। तेलुगु देशम लीडर वी रामैया ने सवाल किया है कि क्या YSRCP को दिल्ली में मौजूद आला कायदीन से हिदायत मौसूल नहीं हो रही हैं। मीडिया से बात करते हुए वी रामैया ने इंकशाफ किया कि दिल्ली की लोधी होटल में विजयलक्ष्मी ने राहुल गांधी से मुलाकात की थी। इसके बाद वो जंतर मंतर रवाना हुई, जहां उन्होंने सीमा आंध्रा मुलाजिमीन के एहतजाजी धरने में हिस्सा लिया। वी रामैया ने जगन की जेल से जमानत पर रिहाई के बाद निकाली गई रैली को जगन्नाथ यात्रा से मौसूम करने को भी शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि YSRCP ने हिंदू मजहब की तौहीन की है। उनका कहना था कि हिंदू मजहब पर यकीन न करने वालों को इसकी आड़ में हिंदुओं के जज्बात को ठेस पहुंचाने का कोई इख्तियार नहीं है। तेलंगाना JSC के सदनशीन प्रोफेसर कोदंडराम ने कहा है कि तेलंगाना पर अपनी अजारादारी को बरकरार रखने के लिए सीमांध्रा के बाज़ सरमायाकार जगन मोहन रेड्डी का साथ दे रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए कोदंडराम ने कहा कि मुत्तहदा आंध्रा तहरीक के हक में अगर तेलंगाना के हक को छीनने की कोशिश की गई तो खामोश नहीं बैठा जाएगा। उन्होंने कहा कि तश्कील तेलंगाना को रोकने की कोशिशें कामयाब नहीं होंगी। उन्होंने मुत्तहदा आंध्रा के हामियों से तश्कील तेलंगाना को रोकने की कोशिशें तर्क कर देने की अपील की। कोदंडराम ने कहा कि गांधीयाई उसूलों के मुताबिक तेलंगाना के हुसूल के लिए जिद्दोजहद जारी रहेगी। रियासती आज़मीन हज के मजीद 2 काफिले अर्ज़े मुक़द्दस के लिए रवाना हुए। तलबिये की पुरसरगूंज में तकरीबन 600 आज़मीन को विदा किया गया।
हज कमेटी के जिम्मेदारों ने बताया कि कर्नाटक के एक 75 साल आजिम शेख मंसूर का इंतकाल हो गया है। वो 4 अक्टूबर को रवाना होने वाले थे। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की मदाखलत के बाद हुमनाबाद पुलिस स्टेशन से रिहा होने वाले नौजवानों के ग्रुप्स ने दारुस्सलाम में बैरिस्टर ओवैसी से मुलाकात की और उनका शुक्रिया अदा किया। वाज़ेह है कि एक हफ्ता कबल कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने दौरे गुलबर्गा के दौरान हुमनाबाद पर कुछ देर के लिए तौक़ुफ़ किया था। अकबर ओवैसी की आमद की इत्तला मिलते ही सैकड़ों पुरजोश नौजवान वहां जमा हो गए थे और कायद मजलिस का वालेहाना इस्तकबाल किया था, जिस पर हुमनाबाद के रुकन असम्बली ने पुलिस पर दबाव डालकर 21 नौजवानों को गिरफ्तार करवा दिया था। इत्तला मिलते ही सदर मजलिस ने जिला एसपी से रब्ता अदा किया और बेकसूर नौजवानों की फौरी रिहाई का मुतालबा किया। बसूरत दीगर बड़े पैमाने पर एहतजाज की धमकी दी गई, जिस पर पुलिस ने इन नौजवानों को रिहा कर दिया था। मेहदीपट्टनम में तेलंगाना मुस्लिम जेसी की गोलमेज कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई, जिसमें टीजेसी के सरबराह कोदंडराम, साबिक रियासती वजीर कृष्णा यादव, रुकन कौंसल महमूद अली, सेक्रेटरी मोहम्मद मकसूद ने हैदराबाद हमारा है के मौजू पर बात की। शुरका ने अपने ख्यालात का भी इजहार किया। कोदंडराम ने कहा कि आंध्रा से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने हैदराबाद आकर अपना मुस्तकबिल बनाया है और वो हैदराबाद हमारा है का मुतालबा कर रहे हैं। रुकन असम्बली नामपल्ली मोहम्मद विरासत रसूल खान ने विजयनगर कॉलोनी के इलाके MCH कॉलोनी में पानी की शदीद किल्लत के पेश नज़र रखते हुए एक पावर बोरवेल के कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर नुमाइंदा कॉरपोरेटर मोहम्मद मसूद रजवी के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। अंबेडकर चौराहा वाक़े शमशाबाद में ABVP के कारकुनों ने गांधी जयंती के मौके पर एक रोज़ा भूख हड़ताल का एहतमाम किया। इस मौके पर मुकामी लीडरों ने एहतजाजियों की गुलपोशी की। एहतजाजियों ने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो तेलंगाना के 10 अजला के साथ हैदराबाद को शामिल करके अलहदा रियासत तेलंगाना तश्कील दें। इस मौके पर तेलंगाना की हिमायत में नारेबाजी भी की गई। कोकटपल्ली पुलिस ने JNTU के मांजरा हॉस्टल में एक तालिब इल्म की पिटाई करके जख्मी करने के इल्जाम में 7 तलबा को गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात के मुताबिक मंगल की रात हॉस्टल में एक मामूली सी बात की वजह से एक बड़ा झगड़ा हो गया, जिसमें हॉस्टल में रहने वाले 7 तलबा किरण, सुदर्शन, साई, जगदीश और उसके दूसरे साथियों ने जबरदस्त पिटाई कर दी। हिमाननगर पुलिस स्टेशन हुदूद में एक शख्स की मुश्तबा मौत वाक़ हो गई। पुलिस को कत्ल का शुबा है। पुलिस ने बताया कि 60 साल जावेद अहमद 5 माह कबल ही अमेरिका से वापस हुए थे। अमेरिका में उनकी एक बीवी और बच्चे हैं, जबकि हैदराबाद में दूसरी बीवी है। दूसरी बीवी ने मुतवफ़ी के भाई को इत्तला दी कि जावेद का इंतकाल हो गया है। पुलिस के मुताबिक जावेद के गले और जिस्म पर निशान हैं। पुलिस मुख्तलिफ जावियों से इसकी तहकीकात कर रही है। मादानापेट पुलिस ने एक नौमौलूद लड़की को जिंदा हालत में कचरे की कुंडी में फेंकने के इल्जाम में एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। सब इंस्पेक्टर मादानापेट पुलिस उमर खान ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने उड़ीसा के मुतवत्तिन गौरव को, जो गुज़िश्ता 8 साल से फतेहनगर में रहता है, मंगल की रात गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की तफ्तीश पर उसने बताया कि उसकी 4 साल पहले शादी हुई थी और उससे एक लड़का है। 30 सितंबर को नीलोफर दवाखाने में उसे एक लड़की तवल्लुद हुई। दवाखाने के डॉक्टर्स ने उसे बताया कि नौमौलूद लड़की किसी मोहल्लिक मर्ज में मुब्तला है। गौरव ने इलाज के अखराजात बर्दाश्त न करने के डर से अपनी बेटी को कचरे की कुंडी में फेंक दिया था, जिससे पेट्रोलिंग पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। माधापुर पुलिस ने हाईटेक सेक्स रैकेट को बेनकाब करते हुए एक सनतकार को गिरफ्तार करके 2 लाख रुपए नकद रकम बरामद कर ली। SOT गोवर्धन रेड्डी ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने एक मुसद्दिका इत्तला पर फॉर्च्यून अपार्टमेंट पर धावा करके एक मशहूर और मारूफ सनतकार सज्जन कुमार गोइंका को गिरफ्तार कर लिया, जो टीवी सीरियल की अदाकारा सावनी के साथ एक कमरे में था। सावनी टीवी सीरियल लया और हिमा बिंदु से शोहरत हासिल कर चुकी थी। सज्जन कुमार गोइंका जयराज इस्पत के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं।
पुलिस की तफ्तीश पर इन दोनों ने अपने जुर्म का एतराफ़ कर दिया। उन्होंने बताया कि विशाखापट्टनम के रहने वाले मदन कुमार और उसके असिस्टेंट वेंकट रमना ने इन दोनों की मुलाकात का एहतमाम किया था, जो फरार होने में कामयाब हो गए। पुलिस को इस बात का भी इंकशाफ हुआ है कि मदन, जो ऐसे कई स्कैंडल्स में मुलविस है, उसके टॉलीवुड और टीवी इंडस्ट्री के साथ करीबी ताल्लुकात हैं। उन्होंने मजीद बताया कि सेक्स के इस रैकेट में शहर के कई सरकर्दा मुतमव्विल अफराद के मुलविस होने का भी इम्कान है। पुलिस ने टीवी सीरियल की अदाकारा को शहर के एक बाज़ावतकारी सेंटर को मुंतकिल कर दिया है। हबीब मुश्तबा बिन जाफ़र अल इद्रूस अल अलवी अल हुसैनी के बड़े भाई हबीब मुस्तफ़ा बिन जाफ़र अल इद्रूस अल अलवी अल हुसैनी का अबूधाबी में 21 अक्टूबर बरोज़ मंगल को इंतकाल हो गया। हबीब मुश्तबा अल इद्रूस की खामगाह पर 3 अक्टूबर बरोज़ जुमेरात दोपहर 1 बजे कुरान ख़वानी का एहतमाम किया गया है। मज़ीद तफसीलात के लिए फ़ोन नंबर 9440891456 पर रब्त पैदा किया जा सकता है। चंद्रानगर याकुतपुरे की रहने वाली लड़की 19 साला नाज उन्निसा 30 सितंबर से लापता बताई गई है। वो घर वालों के साथ हुई बहस और तकरार के बाद घर से चली गई थी। किसी को नजर आ जाए तो दरखास्त की गई है कि रेन बाजार पुलिस को इसकी इत्तला दी जाए। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। चंद्रबाबू नायडू ने नरेंद्र मोदी का गांधी जी से किया तकाबुल, गुजरात की तरक्की और साबिका एनडीए हुकूमत की सिताइश। चंद्रबाबू नायडू की 2 अक्टूबर को नाथूराम गोडसे के जानशीन नरेंद्र मोदी से मुलाकात, अफसोसनाक, पी सुधाकर रेड्डी का रिमार्क। चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी ने हैदराबाद मेट्रो रेल के मॉडल कोच का किया इफ्तिताह, जुमेरात से अवाम कर सकेंगे मुशाहिदा। और रियासती वजीर माणिक्य वरप्रसाद ने चीफ मिनिस्टर के हाईकमान के खिलाफ बागियाना तेवर पर किया शदीद एतराज। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचा। अल्लाह हाफिज।